आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो दोस्तों आज शाम को क्लास होगी भाई पोर्नोग्राफिक सेक्सुअल मास्टरबेशन इन सब पे एडिक्शन की 5 बजे शाम को क्लास होने वाली है। तो फटाक से हर कोई आ जाना, 300 रुपये का मात्र कोर्स है ये। और एनसीईआरटी ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बैचेस हमने ऑलरेडी शुरू कर दिए। 3 अप्रैल से क्लासेस शुरू होगी। देखो आपको गर्मी लग रही होगी, लगनी भी चाहिए। अभी मार्च में वैसे जितना बोला था, पिछले साल तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इस बार तो इतनी नहीं है थैंक्स टू बारिश होगी तो टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, पर गर्मी होने लगी है। पिछली बार तो बुरी हालत थी। दिल्ली में टेम्परेचर जो है वो 34-35 डिग्री तक पहुंच गया है, जो कि 29-28-29 तक रहता था। केरल में तो बहुत बुरे हालात है, केरल और मुंबई दोनों में 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच गया है। तो ये दशकों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। हम सबको पता है कि हीट जो है हमको फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से एग्जॉस्ट कर देती, ख़त्म कर देती है। हीट वेव्स की वजह से, ज़्यादा गर्मी की वजह से हम ज़्यादा स्वेट करते हैं, बॉडी में जो फ्लूइड्स है, वाटर है, सोडियम है, उसका लॉस होता है, डिप्लीट होते हैं। दिमाग में इतना गहरा असर पड़ता है दोस्तों कि ये कोगुलेट कर सकता है। जैसे अंडा बॉयल होता है ना और बाद में हार्ड हो जाता है, ऐसे दिमाग भी हार्ड हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हम झेलेंगे, जिसकी वजह से हम परेशान हो सकते हैं, हमको स्ट्रोक आ सकता है। और इसी की वजह से हीट एक ऐसा फैक्टर हो गया है जो जान ले रहा है। बता दूं कि 2030 आते आते सिर्फ हीट की वजह से भारत में लगभग 80 मिलियन के करीब जॉब्स जाएंगी। अभी 38 मिलियन के करीब जॉब्स जा रही हैं, 38 मिलियन, लेकिन मतलब 4 करोड़ के आसपास ये दुगना हो जाएगा, 8 करोड़ के आसपास जॉब जाएंगी। जीडीपी पे कितना भयानक इफेक्ट पड़ेगा। हरियाणा और पंजाब हीट वेव्स की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। गर्मी पड़ेगी तो खेती पे इफेक्ट होगा। येलो रस्ट डिजीज का खतरा बढ़ रहा है। वीट की खेती पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी दोस्तों गर्मी का मतलब ये है कि बारिश कम होना, और बारिश कम होगी तो डेफिनेटली खेती को इफेक्ट होगा ही होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि इलेक्ट्रोलाइट का डिप्लीशन, वाटर का डिप्लीशन, मेंटल हेल्थ, हीट वेव की वजह से स्ट्रोक पड़ना, चक्कर आना, बुखार होना। बुखार तो बल्कि बाहर है, ये आपको मतलब बुखार तो अंदर से आता है, लेकिन हीट आपको बाहर से खत्म करती है। ठीक है, इरिटेशन होना, ये सारी चीजें जो हैं ये नॉर्मल है हीट वेव्स में। ठीक है, तो अगर आप हीट मैप भारत का देख लीजिए, हीट मैप कहाँ क्या हालात हैं। 10 फरवरी में जो रायपुर का टेम्परेचर था वो 34.4 डिग्री सेल्सियस था, जो कि आमतौर पे 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, गोवा में आप देखिए 13 फरवरी में 37.9 डिग्री सेल्सियस था, जो कि 32-31 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है नॉर्मल टेम्परेचर। गुजरात में तो हम क्या ही बात करें, गुजरात में तो भयानक गर्मी पड़ती है, 40 तक पहुंच गया था, जो कि आमतौर पे 33 डिग्री सेल्सियस होता है। रत्नागिरी महाराष्ट्र में 40 डिग्री सेल्सियस तक लगभग पहुंच गया था, जो कि 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। फरवरी की बात है ये। फरवरी में आप देख सकते हैं 40 डिग्री गुजरात में, फरवरी में। भोपाल में आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत शहर, 35 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच गया, जो कि 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तक होता था। कन्नूर में आप देखिए, केरल, 41.3 डिग्री सेल्सियस। वैसे भी जो कोस्टल एरिया है वहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, ह्यूमिडिटी रहती है वहां पे। 6 डिग्री सेल्सियस एबव, यानी कि लगभग 34 से 35 डिग्री सेल्सियस होता था, और अभी इतना ज्यादा है। दिल्ली में अगेन जहां 28 से 29 होता था, वहां पे 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मुंबई में 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जहां पे 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये आप देख सकते हैं, ये हर जगह जो है वो टेम्परेचर बढ़ा है। पूरे भारत में ऑन एन एवरेज 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो टेम्परेचर बढ़ गया है। अब हीट वेव हम सबको पता है कि जब लगभग 5 से 6 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन हो तो हम ये देखते हैं कि हीट वेव जो है वो जनरेट हुई है। और भाई 2015 में तो समझिए कि 2000 लोगों की जान गई थी हीट वेव से। कुछ जगह तो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। पिछली बार भी दोस्तों अगस्त 2022 में चाइना तो बर्बाद हो गया हीट वेव की वजह से, ना वहां पे पानी था, गर्मी इतनी ज्यादा कि सूखे पड़ गए हर जगह, लोग परेशान। तो ये हीट वेव की भारत में कंडीशन नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में कंडीशन है। अब ये भयानक इफेक्ट होते हैं हीट वेव, हीट क्रैम्प्स होंगे। ठीक है, आपकी मसल को, क्योंकि वाटर डिप्लीट होता है और हम सबको पता है कि वाटर ही आपको मेंटेन करता है, तो ये पेनफुल क्रैम्प्स, बाहां दर्द होगी, पैर दर्द होगा, पीठ दर्द होगी, एब्डोमिनल मसल, पेट दर्द होगा, डायरिया भी होता है हीट वेव की वजह से। सारी बीमारियां, क्योंकि वाटर कम होने लगता है, इलेक्ट्रोलाइट्स कम होने लगते हैं, दिमाग पे असर पड़ता है, जिसकी वजह से आप मेंटेन ही नहीं कर पाते। और आपको बता दूं कि टेम्परेचर को उस समय रिड्यूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उस समय टेम्परेचर का रिड्यूस नहीं किया गया तो जानलेवा तक हो सकता है,
खत्म हो सकता है इंसान, ये चीज है। हीट एग्जॉस्टन, नोजिया, हीट से थकान जिसको कहते हैं, वॉमिटिंग, उल्टी आना, डिजीनेस, चक्कर आना, वीकनेस, मसल पेन, हेडेक्स और कभी कभी तो बेहोश हो जाना। हीट स्ट्रोक्स, 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा टेम्परेचर आपको स्ट्रोक भी दे सकता है। ये सीवियर सिम्टम्स है, समझ रहे हो, ये सीवियर सिम्टम्स है कि आपका दिमागी सही से काम नहीं करेगा, कोगुलेट होने लगेगा आपका दिमाग, ठीक है। वही अंडे वाली कंडीशन, जैसे अंडा बॉयल होता है, इस तरीके की। तो सबसे बड़ी बात है किस तरीके से अपने आप को, क्योंकि अभी गर्मी आ गई है, अब अप्रैल के बाद, अभी तो जैसे टेम्परेचर मार्च में ठीक रहा, मतलब 18-19 मार्च के बाद टेम्परेचर ठीक हो गया, गर्मी से हमको राहत मिली, बारिश वारिश हुई, लेकिन अब फिर से हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो हमको क्या करने की ज़रूरत है, किस तरीके से हम हीट वेव से बच सकते हैं। सबसे पहले तो अपने घर को अच्छा बना लो, एसी लगवा लो। वैसे बहुत ज़्यादा एसी भी प्रॉब्लम करता है, लोड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी कटेगी, फिर उसके इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन देखिए, अब अगर आप एसी लगवा सकते हैं तो आप लगवा लीजिए एसी, ठीक है, अगर इतना अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं तो कूलर लगवा लो, कूलर तो है ही, कूलर तो आप चला ही सकते हो। थर्ड पॉइंट जो आप कर सकते हैं वो है पर्दे लगवा लो, अपने घर को पूरा कवर कर दो, सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। हीट वेव रिफ्लेक्ट हो जाए। पेंट ऐसा करवाओ ताकि जैसे व्हाइट पेंट, अब तो कुछ ऐसी रूफ्स आ गई जिससे आप हमेशा ठंड में रहेंगे, मतलब ठंड इन द सेंस की ज्यादा हीट नहीं रहेगी। इस तरीके से आप काम कर सकते हो। घर में ही थोड़े से पेड़ पौधे लगा दो। तो अपना जो एनवायरमेंट है वो ऐसा करो कि थोड़ा सा आपको गर्मी कम लगे, घर जो है वो गर्मी से तपे ना, है ना, ये चीज है। पानी पीते रहो, बहुत ज्यादा जरूरी है। ORS ना पियो, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, बहुत लोगों, पानी इज मोर देन एनफ, पानी आपका काम कर देगा। तो कभी भी इस पॉइंट को आप मत मिस करो। वैसे भी 5 से 6 लीटर आप दिन में वैसे भी पानी पीना ही चाहिए। इनफैक्ट अगर आपको देखिए बहुत ज्यादा पानी तो नहीं, लेकिन अगर प्यास नहीं भी लगी है, हल्की सी भी प्यास लगी है तो भी पानी पी लो, क्योंकि ये आपको बचाएगी हीट वेव से, समझ रहे हो। बहुत ज्यादा ठंडा पानी मत पीना, एकदम से गर्म में एकदम ठंडा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। पानी वैसे नॉर्मल ही पीना चाहिए, आपको बता दूं कि आपकी डाइजेशन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए भी सही रहेगा। उसके बाद अल्कोहल और बाकी कैफीन, शुगर तो रिफाइंड शुगर तो वैसे भी एक जहर होता है। तो अगर आप कैफीन, अल्कोहल, ये सब ये एसिडिटी बढ़ाएंगी। गर्म ड्रिंक्स होती हैं ये सब, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक आपको लगता है कि कोल्ड ड्रिंक पी ली मजा आ गई, अल्कोहल पी लिया, ठंडी बियर मजा आ गई, नहीं, डेंजरस है। अभी मैंने अल्कोहल एडिक्शन पे लेक्चर भी लिया था, वही जो पेड कोर्स है हमारा, उस पर बात की थी, 2 घंटे का सेशन था वो, कि किस तरीके से अल्कोहल को आप छोड़ सकते हो। उस पर मैंने काफ़ी कुछ बताया था। तो वही मैं बता रहा हूँ कि इन चीज़ों से तो आप बिल्कुल ज़्यादा दूर रहें, ठीक है। खीरा रखिए अपने पास, खीरा आपको ठंड देगा, यस। ठंडाई कह रहा हूँ, गन्ने का जूस आजकल मिल रहा है, वो आप पी सकते हैं। जूस पी सकते हैं, जूस भी आपको काफ़ी एनर्जी देगा, इंस्टेंट एनर्जी। गन्ने का जूस तो सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, लेकिन बाकी जूस भी एक अच्छा ऑप्शन है। छाछ पी सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट लस्सी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। तो ये सब जो हेल्दी है वो पीजिए। ये रिफाइंड शुगर से बनी हुई चीज़, कैफीन, चाय, कॉफ़ी थोड़ा सा अवॉइड ही करें, ठीक है। उसके बाद अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ को लिमिट कर दें। अब देखिए, कुछ लोगों की, मैंने क्या बताया कि हमारी जॉब ही कई बार ऐसी होती है कि आपको बाहर काम करने जाना ही जाना है। अगर आप बाहर करने जा रहे हैं तो गमछा लेके जाए, तौलिया लेके जाए, उसको हल्का सा गीला कर लें और ऐसे ओढ़ लें, वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। पानी रखे रहे, लेकिन पानी भी अब धूप से गर्म हो जाता है, तो जगह जगह हैंडपम्प्स होते हैं, नल होते हैं, ठीक है, वो छाई में होता है, वहाँ पे ठंडा पानी हल्का सा सही आता है। तो उस पर समय समय पर अपने गमछे को गीला कर ले या तौलिया, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो। नहीं तो या तो अपना सुबह काम कर ले या शाम को काम कर लें। कोशिश करें कि 2-3 महीने जो अभी आने वाले हैं, ये अप्रैल, मई, जून, ठीक है, इनफैक्ट जुलाई भी, तो वो थोड़ा सा परेशान करेंगे ही आपको। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, आप पहन क्या रहे हैं। पहनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा टाइट चीज़ें ना पहने, कॉटन की चीज़ें पहने, लाइट कलर्ड हो। डार्क कलर्ड होगी तो हीट ज़्यादा एब्जॉर्व करेगा, तो जो क्लोथिंग हो वो लाइट कलर की हो और थोड़ा सा लूज पहने, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद सनस्क्रीन, टैनिंग एनिंग हो जाती है भाई, ये भी बड़ा डेंजरस है, स्किन के लिए भी खतरा होता है। तो सनस्क्रीन यूज़ करके निकले और अपने जो आपके बॉडी है उसको कवर करके ही निकले। मुंह को कवर कर ले, टोपी पहन ले, इज़ अ वेरी गुड। छाता ले ले, अम्ब्रेला इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, यहाँ तक कवर कर ले। थोड़ा ग्लव्स पहन ले, हो सकता है आपको लगता है कि गर्मी लगेगी, नहीं, कॉटन वॉटन के ले लो, गर्मी नहीं लगेगी। इनफैक्ट आपको बहुत आराम मिलेगा क्योंकि आपने पूरी तरीके से अपने आप को कवर कर लिया है, ठीक है। गाड़ी भाई एक चीज़ और बता दो, गाड़ी धूप वूप में ना खड़ी करें, ठीक है। गाड़ी कोशिश करें कि छायों में ही खड़ी करें। ये सब छोटी छोटी बातें जो आपको समझनी पड़ेगी।
देखिए जितना नहाएंगे उतना अच्छा है। तो सुबह एक बार नहा लीजिए, शाम को एक बार नहा लीजिए, और अगर बीच में टाइम मिले तो बीच में भी नहा लीजिए। लेकिन अब जो लोग ऑफिस जाते हैं वहाँ तो नहीं, जो सुबह शाम नहाइए, बहुत अच्छा लगेगा। कूल शावर्स विल डेफिनेटली कीप यू डाउन, और आप बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग भी फील करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद कभी भी क्योंकि पिछली बार काफ़ी ऐसे केसेज आए थे कि कुछ लोगों की मौत इसलिए हो गई थी क्योंकि गाड़ी में थे, आपने गाड़ी धूप में खड़ी कर दी, आपने पेट्स कुत्ते उत्तों को या आपने जो बुजुर्ग हैं उनको वहीं पे छोड़ दिया। ये ना करें, बहुत ही डेंजरस हो सकता है ये। फिर उसके बाद बहुत हैवी ना खाएं, वैसे ही गर्मी डाइजेशन में वैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो बहुत हैवी ना खाएं, लाइट खाएं, छोटी छोटी मील्स खाएं, एक बार में पेट ना भरे, मील्स को बांट लें, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और उसके बाद फिर देखिए हॉस्पिटल के नंबर्स कांटेक्ट में रखें, स्पेशली अगर आपको ऑलरेडी पहले से कोई बीमारी है या फिर आपसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो हॉस्पिटल के नंबर्स जो है वो इंटैक्ट रखें, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन चीज़ों का आप ख्याल रखें क्योंकि गर्मी तगड़ी पड़ने वाली है, ये मान के चलिए, और ये अब पैटर्न ऐसा ही रहेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।